सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ सिरप और किडनी इंफेक्शन, फिर मौत। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वेलनेस बाय डॉक्टर पूनम बड़गुजर। मेरा नाम है डॉक्टर पूनम बड़गुजर और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके कारण समाज में काफ़ी पैनिक सिचुएशन है कि बच्चों को कफ सिरप्स देने हैं कि नहीं। क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में 20 से 22 बच्चों की इसके कारण मौत हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है जिसके कारण ये सब चालू है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कई बच्चों की मौत से कोहराम मचा है। जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें पहले बुखार, सर्दी, जुकाम के लक्षण थे। फिर इलाज के दौरान 5 से 7 दिन में अचानक पेशाब आना बंद हुआ। जब जांच हुई तो पता चला कि उन बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। इस मामले की जांच में सामने आया कि बच्चों की किडनी खराब होने की वजह कफ सिरप है। जिन बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत पर कफ सिरप दिया गया था, उनकी पहले पेशाब होनी बंद हुई और फिर धीरे धीरे किडनी फेल हो गई। शुरुआती जांच के बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रॉस डीएस कफ सिरप की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। तो दोस्तों, कफ सिरप ये काफी कड़वा होता है, तो उसको मीठा बनाने के लिए उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल ये कंटेंट डाला जाता है, बट उसकी जो मात्रा है वो सिर्फ 0.1%। बट ये जो कफ सिरप्स हम लोग ने जो केसेस हुए हैं, ये कफ सिरप्स में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की जो मात्रा पाई गई है वो 48% तक पाई गई है, जिसके कारण उसके साइड इफेक्ट्स जैसे बच्चों में किडनी फेलियर होना या फिर ब्रेन डैमेज होना, ये सब साइड इफेक्ट्स इसमें पाके बच्चों की मौत हुई है। तो चलिए जानते हैं कि अगर हमारा बच्चा 2 साल तक की उम्र का है और उसको अगर सर्दी खांसी हो जाती है तो हमें क्या फॉलो करना है या फिर क्या चेक करना है जिसके कारण हम उसको सेफ ट्रीटमेंट दे सके। तो दोस्तों, ये सब इंसिडेंट होने के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेडिसिन बैन कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवाइजरी अभी रिलीज हुई है कि 0 to 2 ईयर्स के बच्चों में ज्यादा करके सर्दी खांसी जो होती है वो वायरल फॉर्म की होती है और वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब बच्चे खुद ही इससे ठीक हो जाते हैं। ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक्टिवेट होता है, तो बच्चे खुद ठीक होना एक्सपेक्टेड है। सेकेंडली, अगर बच्चों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, जैसे कि अगर आपका बच्चा 2 साल के नीचे है, उसको सर्दी खांसी है और वो खुद से ठीक नहीं हो रही है, बच्चे ब्रेथलेस हो रहे हैं, मतलब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या फिर बच्चा एक्टिवली खेल नहीं रहा है, ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली आपके करीबी डॉक्टर या फिर पीडियाट्रिशियन को आपको कांटेक्ट करके उसको जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन है वही देनी है। पेरेंट्स, ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने कि आपके करीब के मेडिकल पे आप जाके जो मेडिसिन है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वाला वो परचेस करके आपके बच्चे को दे दो, या फिर जो आजू बाजू नेबर्स हैं आपके, तो उनके बच्चों को जो मेडिसिन दिया है वो सेम आप कॉपी पेस्ट करके आपके बच्चे को दे दो। बिकॉज कफ ये बहुत तरीके के होते हैं और हर एक कफ और कोल्ड का डिफरेंट सोल्यूशन होता है जो शायद आपके बच्चों को एप्लीकेबल नहीं होगा और आप गलत मेडिकेशन दे सकते हो या फिर ओवर मेडिकेशन दे सकते हो। दूसरी चीज है, जो गवर्नमेंट ने बैन किए हुए फिलहाल मेडिसिन है उसमें क्लोरफेनेरामाइन मैलेट है और डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन है। डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन के कारण बच्चों का जो कफ है वो ड्राई होकर चेस्ट में सेटल हो जाता है और बच्चे उसको खास के निकाल नहीं पाते। तो ये सब अगर आप कोई भी चीज अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर रहा है या फिर आप मार्केट से खरीद भी रहे हो तो आपको चेक करना है कि इसमें ये 2-3 कंटेंट तो नहीं है जिसके कारण आपके बच्चों को तकलीफ हो सकती है। सेम रूल एप्लीकेबल होता है अगर बच्चा आपका 5 साल तक है तो भी पीडियाट्रिशियन को ही इसको दिखा के कंसल्ट करके आपको मेडिसिन देना है। तो पेरेंट्स, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि बच्चे को आपके सर्दी खांसी है और आप उसको घर पे ही लेके बैठो। डेफिनेटली अगर बच्चे को कुछ तकलीफ हो रही है तो अभी भी ऐसे कफ सिरप्स है जो बच्चों को हम लोग दे सकते हैं, बट पेरेंट्स यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, या फिर आपका जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा बहुत दूर करेगा कफ सिरप्स के बारे में। अगर आपको कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपको कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, एंड ऐसे ही टॉपिक्स से हम जुड़े रहेंगे और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर लाइकिंग अवर चैनल। होप यू हैव अ गुड टाइम।